चलिए मैं आज आप लोगों को क्लास 8 में वर्गमूल एक चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वर्गमूल जो है से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ग, यहाँ पे क्लास 8 में लेसन 5 है, यानी लेसन 5 में आपको पढ़ना है वर्ग और वर्गमूल। ये जो है कितना लेसन है, तो लेसन 5 यानी एक्सरसाइज 5वां में जो है से वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है क्लास 8 में। अब हम बात करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, और अगले वीडियो में जो है से वर्ग और वर्गमूल का जो है से उदाहरण ले करके और पूरा जो है से आप लोगों का क्वेश्चन बताने का पूरा जो है से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए यहाँ पे जो है से बात करते हैं सबसे पहले वर्ग, और वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। अब वर्ग क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो वर्ग के मतलब देखिए, वर्ग जो है से एक मतलब जो है से हम लोग का क्षेत्रीय मिति में भी पढ़ना है। एक जो है से वर्ग हम लोग को पढ़ना है क्षेत्रीय मिति में, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो है से वर्ग अलग है। ये जो है से यहाँ पे संख्याओं के साथ यहाँ पे दिया हुआ वर्ग। तो वर्ग बोलेगा तो जब किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो गुणनफल जो आएगा उसी को क्या कहते हैं, वर्ग। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, अब 5 को मान लीजिए कि 5 से गुना कर देंगे तो यानी 5 का क्या होगा, पावर 2 हो जाएगा, तो यानी 5 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो उस संख्या को उसी संख्या से क्या करना है कि आपस में 2 बार गुना कर देना है। यानी जब किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुना किया जाता है तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो प्राप्त गुणनफल जो है से दी हुई संख्या का क्या होता है, वर्ग कहलाता है। जैसे अगर मान लिया आपको पूछेगा कि 12 का वर्ग निकाले, कोई अगर पूछे कि 12 का वर्ग क्या होगा, ये जो है अक्सर एग्जाम में भी पूछता है, पूछ देगा कि 12 का वर्ग निकाले, तो 12 का वर्ग निकालने का मतलब है कि 12 गुने क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। अब 12 गुने 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 12 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये जो है 12 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब 12 के पावर 2 का मतलब 12 गुने 12 तो 144 होगा, यानी 12 का वर्ग कितना हो गया, 144। तो वर्ग का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो वर्ग का डिफिनेशन है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो वीडियो को स्लो कर करके आप जो है से लिख सकते हैं। जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो वर्ग निकालने का क्या तरीका है, कुछ संख्या को उसी से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, वर्ग निकलेगा। लेकिन वर्ग का डिफिनेशन पूछेगा तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं वर्ग के बाद जो है से वर्गमूल। अब बात करते हैं वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल जो है इसी का जो है से क्या उल्टा है। वर्गमूल में क्या होता है कि किसी भी संख्या को स्क्वायर के रूप में पहले हम तोड़ेंगे। ये स्क्वायर मतलब है कि उसको वर्ग के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद जो एक बाहर निकलेगा, यानी कहने का मतलब है कि जो प्राप्त यानी गुणनफल में से एक बाहर निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं, वर्गमूल कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए 9 की बात किया जाए तो 9 को मान लीजिए तोड़ेंगे, ठीक है। अब 9 को अगर तोड़ते हैं तो 9 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 3। तो इसका मतलब है कि 9 का वर्गमूल कौन हो गया, 3 हो गया। यानी समझ लीजिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब किसी भी संख्या को क्या करते हैं, तोड़ेंगे। जब किसी भी संख्या को तोड़ने के बाद जोड़ा मिलेगा, जोड़ा मिलने के बाद जो 2 जोड़ा में से एक निकलेगा, यानी जोड़ा में से एक निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल कहेंगे। और वर्ग बोलेगा तो इसका जस्ट उल्टा। वर्ग में क्या है, किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुना करना है, और वर्गमूल में क्या है, उसको तोड़ने के बाद जो 2 में से एक बाहर निकलेगा वो होगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए उसके बाद जो है से यहाँ क्या है, उसके बाद जो है से तो वर्ग और वर्गमूल हो गया। अब हम चर्चा करते हैं कि वर्ग और वर्गमूल निकालने का तरीका। वर्ग और वर्गमूल निकालने का जो है से 2 तरीका है। यानी वर्ग तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग कैसे निकलेगा, तो वर्ग निकालने का तरीका है कि किसी भी संख्या को आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। जब आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, वो वर्ग कहलाएगा। लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो वर्गमूल निकालने का 2 तरीका है। इसमें पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना।
यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है किसी भी संख्या का क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए दो तरीका है। कितना तरीका है? दो तरीका। सबसे पहला तरीका है क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, और एक जो होता है ऐसे भाग विधि द्वारा क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो हम दोनों यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और अगले वीडियो में हम जो है 4-5 जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग का पूरा जो है यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकलता है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो वर्गमूल में हमने बताया कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो उसको तोड़ेंगे पहले। तोड़ने का मतलब है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, तो अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य के रूप में जो गुना का खंड होगा, यानी गुना के रूप में जो टुकड़ा निकलेगा, उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और जैसा कि आप अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है कि जब कोई संख्या एक और अपने के अलावा किसी और से नहीं कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि हमको 144 है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 144। अब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, तो 144 का वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 का वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे 144। एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, अब 144 हो गया। अब 144 को आप तोड़िएगा बगल में, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो यहाँ 2 से कट लगेगा, तो 2 से लगेगा कितना आएगा, 2 7 14, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 18 दूनी 36। फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 9 दूनी 18। अब जैसे फिर यहाँ पे कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगाइएगा 9 में तो 3 आएगा। यहाँ तक क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि 144 का बोल रहा है कि वर्गमूल निकालें, किसके विधि से, कौन सा विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके वो संख्या लिख देना है, और संख्या को लिख करके बगल में वो संख्या को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद जो आएगा गुणनखंड, उसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब कि ये जो है रूट में लिखेंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 144 को रूट में लिखेंगे। अब यहाँ पे रूट कहाँ से आया, तो रूट का मतलब होता है कि यानी वो वर्गमूल में है, यानी किसी भी संख्या के ऊपर रूट चढ़ गया तो रूट का मतलब होता है क्या, वर्गमूल। क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल का होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब कि वो हो गया वर्गमूल। तो यानी किसी भी संख्या पे अगर रूट चढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर अगर रूट चढ़ा हुआ तो उसका पावर जो है कितना हो गया, हाफ गुना हो गया। जैसे कहने का मतलब है कि 9 है, अब 9 पे मान ली रूट चढ़ गया, तो 9 पे रूट चढ़ गया, इसका मतलब है कि 9 का पावर जो है क्या हो गया, हाफ हो गया, यहाँ आधा गुना कम गया, यानी 9 का पावर जो है आधा गुना हो गया। आधा गुना बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आधा बोल रहे हैं। आधा का मतलब 9 का आधा क्या होगा, 4.5 होगा, यानी 4.5 होगा। तो 4.5 नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उसका पावर जो है गुना में यानी कम हो गया, उसका पावर में जो है हाफ गुना का आगे कम हो गया। यानी 9 को आप तोड़िएगा तो यानी 3 गुने क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब है कि 2 को 3 में से 1 3 क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि रूट एक ऐसा राक्षस है जो किसी भी संख्या पे चढ़ता है। रूट जो है एक ऐसा राक्षस है जो किसी भी संख्या पे चढ़ता है तो उसकी जो है गुना को जो है तोड़ देता है। यानी उसको आपस में जब 2 को गुना में रहेगा तो उसको 1 निकालना बोलेगा कि 1 हम खाएंगे। हाँ सही में, यानी ये जो है रूट क्या करता है, बोलता है 1 हम खाएंगे, ये समझ लीजिए। यानी रूट जो है एक ऐसी राक्षस है जो किसी भी संख्या पे चढ़ेगा, यानी किसी भी संख्या के ऊपर आएगा तो जो है क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद बोलेगा कि जो 2 को मिलेगा 2 को में से हम 1 हम अपने खाएंगे और 1 बाहर निकालो। अगर 1 ही को रहेगा तो बोलेगा हम ही खाएंगे, मेरे ही अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे तोड़ते हैं 54 को तोड़ते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं तुरंत। यहाँ पे एग्जांपल जरा से देख लीजिए। अब 54 को तोड़ते हैं, तो 54 को आप तोड़िएगा, तो चलिए 54 को हम रूट में कर देते हैं, 54 को रूट में, तो 54 को आप तोड़िएगा। तो चलिए हम 54 को यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो 54 को तोड़ेंगे 2 से, यहाँ पे कितना आएगा 27, 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, तो लगेगा यहाँ पे 3 से 9 बार में, फिर 3 से कितना बार में, 3 बार में। यानी 54 को तोड़ें तो क्या आया, 54 को तोड़े तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यह हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है रूट क्या बताएं अभी, रूट जो है क्या है, राक्षस है। राक्षस का कहना क्या है, रूट का कहना क्या है, रूट का कहना है कि किसी भी संख्या अगर मेरे अंदर है तो उसका अगर 2 को आपस में गुना में मिल रहा है तो आप तो 1 निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 का जोड़ा मिल रहा है, 3 को निकाल लिए, ये 3 और 2 का जोड़ा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब 3 और 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि निकाल लीजिएगा, नहीं निकालना है, बोलेगा नहीं निकालना है, खबरदार अगर निकाल लिया तो। रूट बोलता है खबरदार अगर निकाल लिया तो ये यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, पूरा बोलता है मैथ गलत कर देंगे हम, समझ गए। तो यानी कहने का मतलब कि 3 और 2 रूट में रहेगा, 3 2 हाँ आपस में बोलेगा। अगर तुम लोग ज़्यादा छट पड़ाएगा, बोलता है रूट की ज़्यादा छट पड़ा रहा है तो तुम लोग आपस में स्टार्ट करके आ जाओ,
यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 तो एगो निकल गया, लेकिन बोलेगा तुम लोग अगर मान लिया कि 60 करके रहना चाहता है तो 3 दूनी 6 होकर के यहाँ पे रह जाओ। ये रूट का कारनामा है। तो चलिए आप लोग का समझ में आया रूट के बारे में। मेरी उम्मीद है कि आप लोग का रूट के बारे में समझ में आ गया। रूट क्या है? रूट क्या है? तो एक राक्षस है जो क्या करता है कि गुना में तोड़ने के बाद जो डबल मिलेगा उसको निकालना है, अगर सिंगल मिलेगा तो उसको नहीं निकालना है। अब चलेंगे बात करते हैं 144 का। अब 144 को हमने तोड़ा, तो 144 के हमने तोड़ा तो क्या आया? यहाँ पे क्या आया? तो यानी 2 कै गो आया? तो 4 गो आया। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आया, और 3 भी जो है 2 गो आया, यानी 3 गुने 3 आया। अब देखिए राक्षस क्या बोल रहा है कि बाबू अगर तेरे अंदर अगर मेरे अंदर अगर जोड़ा मिल रहा है तो निकालो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जोड़ा नहीं मिलेगा तो पहले तो मेरा पेट भरो, पहले इसका पेट भरिए, उसके बाद जो है बाहर निकालना। देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एक निकल गया, फिर 2 में से 1 निकल गया, ये फिर 2 में से 2 को 3 में से 1 को 3 निकला। अब देख रहे हैं कि 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गया? 12। यानी 144 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले तो कितना आया? 12 आया। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का यही तरीका है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उसको रूट चढ़ाएंगे, उसके ऊपर राक्षस को चढ़ाएंगे, और चढ़ाने के बाद अगर संख्या अगर मान ली 2 को मिलेगा, जोड़ा मिलेगा, तो जोड़ा वाला क्या करना है? निकाल लेना है। निकालने के बाद जो अगर मान ली कि कोई अगर बच गया तो उसको अंदर ही रह देना है। जैसे यहाँ पे बचा तो नहीं, देख रहे हैं कि 2 गो में से 1 निकल गया, 2 गो में से 1 निकल गया, और ये 2 गो में से 1 निकल गया, तो ऑलरेडी जो है सब निकल गया। यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या हो गया? 12 हो गया। तो यानी 144 का वर्गमूल कितना आया? 12 आया। अगर आप लोग जो है इसको उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है से एक संख्या और हम लेते हैं, इसी को लेते हैं। ये तो हम पहला तरीका बताया, हमने पहला तरीका के बारे में बताया कि 144 का क्या निकालना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन इसी को बोल देगा भाग विधि द्वारा। अगर इसी को बोलेगा कि भाग विधि द्वारा निकाले तो क्या होगा? मामला यहाँ पे फंस गया। अभाज्य गुणनखंड में तो जान रहे हैं कि एक राक्षस आया था, लेकिन यहाँ पे कौन सा राक्षस आएगा? देखिए क्यों आएगा। अगर 144 है तो इसको भी देखिए क्या करना है। 144 है तो 144 के यहीं पे काम करेंगे। काम क्या करना है? 144 को बगल में ऐसे करेंगे, 144 है ये करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? इस तरह से यहाँ पे खंभा के अंदर रख देना इसको, और खंभा के अंदर रखने के बाद करेंगे यहाँ पे जो ऐसे करेंगे कि इधर से जो है से जोड़ा लगाएंगे। यानी कहने का मतलब राइट साइड से क्या करना है कि कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ा लगाएंगे। जैसे कहने का मतलब 144 है तो 144 में कितने अंक है? 3 अंक है। कितना अंक है? 3 अंक। अब 3 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक का तो जोड़ा मिल गया, बचा कौन? 1। तो ये बोलता है, इसका कहना है कि आप अगर मान ली किसी भी संख्या का अगर भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो एकदम आसान तरीका, आप लोग ध्यान से यहाँ पे देख करके समझने की कोशिश करिए और समझ में आएगा भी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको जो है से फिर से जो है इसको रिप्लाई करूँगा। देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का अगर निकालने के लिए बोलेगा कि भाग विधि से वर्गमूल निकाले तो वो वाली सबसे पहले संख्या लिख देंगे, और लिखने के बाद बगल में यहाँ पे कारनामा चालू करेंगे। कारनामा क्या है कि राइट साइड से, यानी राइट मतलब इधर साइड से क्या करना? जोड़ा लगाना है। अब जोड़ा लगाएं तो इसमें 3 गो, तो 2 गो निकल गया जोड़ा, 2 गो तो मिल गया, 4 और 4 का जोड़ा। बचा कौन? बेचारा एक जो है अकेले बच गया। अब बोल रहा है कि पहले मेरा काम कर दो क्योंकि हम अकेला हैं, समझ गए? तो इसका मतलब है कि 1 का काम करेंगे तो 1 से लगाएंगे, 1 से यहाँ। अब देख रहे हैं कि 1 से लगाने का मतलब ध्यान दीजिएगा, भाग विधि से वर्गमूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कैसे होता है, जैसे 1 से हम लगाएं तो 1 का पहाड़ा इसमें कितना बार पढ़ेंगे? टेबल पढ़ना, यानी पहाड़ा यहाँ पे पढ़ना है, पहाड़ा। और कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ा पढ़ना पहाड़ है नहीं। देख रहे हैं कि 1 का पढ़ेंगे 1 बार तो 1 एकम, अब यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देख रहे हैं कि 1 और 1 कितना हो जाएगा? अब यहाँ भी नीचे भी 1 लिखना पड़ेगा। अरे 1 से लगाएंगे तो 1 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ना, 2 से लगाएंगे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 से लगाएंगे 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। यही तो इसका नियम है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का यही नियम है। जैसा कि आप लोग वर्गमूल में हमने बताया कि वर्ग के मतलब क्या होता है कि आपस में 2 बार गुना, तो इसमें यही करेंगे। अगर 1 से लगाइएगा तो 1 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे, 2 से लगाएंगे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो अगर 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो 1 एकम 1 आया, मामला तो बन गया। यानी बना नहीं, यानी 1 था यहाँ 1 आ गया। अगर 2 का पढ़िएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 ही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे जुटता है तो 1 और 1 कितना होगा? 2 होगा। यहाँ पे तो जुटेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा? घटेगा। तो 1 और 1 क्या? 1 में से 1 गया तो 0 यानी खत्म हो गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि कौन उतरा? तो जोड़ा उतरता है। जैसा हम लोग भागा में उतारते हैं कि 1 अंक उतारते हैं, लेकिन भागा में 1 अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में एक बार में 2 अंक हड़ास मारा उतार लीजिए दोनों को। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे उतारेंगे कितना? 44 हो गया। अब रहा बात फिर वही प्रोसेस, फिर वही वाला काम करेंगे। देखना यहाँ पे कि यहाँ पे कौन ऐसा संख्या को रखें और रख करके उतना से गुना करना पड़ेगा।
जैसे जैसे अगर यहाँ पे जीरो रखिएगा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जीरो रखिएगा तो गुना कितना से करेंगे, जीरो से करेंगे। तो जीरो से करिएगा, यहाँ पे 20 हो गया, जीरो से 20 में तो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि जीरो आएगा, लेकिन लाना है कितना, 44। हम लोग जानते हैं कि 44 अगर नहीं आएगा तो कम आएगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आ गया 44 पूरी आ जाएगा तो कट जाएगा। जैसा हम लोग भागा में पढ़े हैं भागा में इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि पहाड़ा जब पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए, कम रहेगा तो घट करके आएगा, जो आगे कम होगा। तो देख रहे हैं कि जीरो का तो मामला खत्म हो गया। एक की बात करते हैं, एक की अगर बात करेंगे तो एक से करेंगे, एक में गुना। जब एक से एक में गुना करेंगे तो यहाँ पे 21 बन गया। जैसे ही यहाँ पे 2 पर 1 रखे थे 21 बन गया। अब 21 से 1 में गुना करिएगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। लेकिन 21 आएगा तो 21 तो बहुत छोटा है। अब 2 चलिए, देख रहे हैं कि 2 से चलेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 रखिएगा, यहाँ भी 2 रखिएगा, तो करेंगे 2 से 2 में यानी गुना, यहाँ पे गुना करेंगे लेकिन यहाँ पे जुटेगा, यानी 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। लग रहा है कि मामला जो है से सेट हो गया। यानी कहने का मतलब कि जैसे ही हम 2 के पर 2 रखे तो 22 हो गया, और यहाँ भी 2 से किए तो 22 दूनी 44 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 2 उतर गया, और ये वाला 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा, यहाँ भी बगल में भी 2 आपको लिखना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि 44 में से 44 गया, यहाँ पे क्या होगा, घट के 0 आ गया। इसका मतलब इधर जो वैल्यू आएगा यही इसका क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। यानी 144 का वर्गमूल कितना आया, 12। इसका मतलब है कि हमने इसे अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी बनाया तो आंसर कितना आया, 12, और भाग विधि से भी बनाया तो कितना आया, 12। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए या फिर भाग विधि से निकालिए, उसका आंसर जो है सेम आना चाहिए। अगर आंसर इधर उधर हुआ बाबू तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या हुआ, मामला आपका गड़बड़ है, यानी आप जो है बनाए से गलत है। जैसे कोई भी संख्या है, 625, 1025 कुछ भी हो, यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर मान लीजिए बोलेगा दोनों विधि से बनाने के लिए, भाग विधि से भी बनाना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाना है, और दोनों विधि से बनाइएगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आंसर अगर आगे पीछे आ गया, आंसर अगर मान लीजिए नहीं मैच किया तो इसका मतलब है कि आपके बनाया हुआ गलत है। समझ रहे हैं बात को। जैसे 625 है, अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल निकालने का 2 तरीका अभी हमने बताया। 2 तरीका है, एक तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और एक तरीका है भाग विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने क्या किया था कि इसको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा और उसके बाद निकाले। अब उसको मान लिए कि 625 का वर्गमूल निकालिएगा, मान लीजिए 25 आ गया, 25 आया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले तो 25 आया, और मान लीजिए भाग विधि से निकाले 30 आ गया, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको 2 में से कोई एक गलत है, जब भी आंसर आएगा तो सेम आएगा। तो चलिए आज का जो है यहीं पे खत्म करता हूँ। आगे जो है मैं चर्चा करूँगा आपको एग्जाम्पल लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आप लोगों का मैथ समझ में आया होगा। धन्यवाद।